अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए काठियावाड़ी बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इमली वाली खट्टी बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट बनके तैयार हुई है और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। आज मैं आपको ऐसी चाट बनाने की रेसिपी देने वाली हूँ जिसे खाने के बाद यकीनन आप इसे बार बार बनाएंगे और एक बार जब आप इस तरह से गर्मा गर्म ये चाट बनाकर खा लेंगे तो गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये चना चाट बनके तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ पे इस चाट को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम सफ़ेद चने लिए हैं और इनको मैंने ओवरनाइट के लिए पहले सोक कर लिया था। इसके बाद इसका वो पानी मैंने फेंक दिया था जिसमें ये रात भर भीगे हुए थे और इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके मज़ीद पानी डालकर चनों को मैंने गला लिया था प्रेशर में डाल के। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू भी आप देख सकते हैं छील के इस तरीके से डाल दिए थे अंदर और मैंने इनको सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट तक वेट बोलने के बाद जब प्रेशर की जब सीटी बोली थी तो उसके सिर्फ 5 मिनट बाद तक मैंने इनको पकाया था और 5 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को स्टीम निकाल के खोल लिया था। तो यहाँ पे देखिए आलू मैं सारे बाहर निकाल लूँगी। आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इस तरह से एक तीर से दो शिकार के हमारे चने भी बॉयल हो गए हैं और आलू भी बॉयल हो गए हैं और चने भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैंने प्रेशर से निकाल के इन सारी चीज़ों को कढ़ाई में डाल लिया है और इसके अंदर जो पानी नज़र आ रहा है वो वही पानी है जिसमें मैंने चनों को बॉयल किया है। इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये बहुत ही ताकतवर पानी होता है इसका। तो इस पानी के साथ ही हम काठियावाड़ी चना चाट तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है कि चनों को मैंने किस तरह से बॉयल किया है। तो बस मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला था बॉयल करने से पहले। तो यहाँ पे आप देखिए चने भी मेरे प्रॉपर गल चुके हैं, मैं आपको चेक करवा चुकी हूँ। और जो 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने चनों के साथ ही छील के डाल दिए थे वो भी बॉयल हो चुके थे, मैंने उनको भी काट के अंदर डाल दिया है। आलू डालने से ये है कि इसमें हमें कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करना पड़ेगा इसको गाढ़ा करने के लिए और इसी से ही ये चाट बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पानी की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला पाउडर, कूटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी 1 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक मिर्च वगैरह। साथ ही इसमें मैं भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल दूँगी 1/2 टेबल स्पून। ज़ीरे को हल्का सा तवे पे रोस्ट करके पीसेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा इसका। अब मैं इसमें डालूँगी काला नमक 1/2 टेबल स्पून। काला नमक डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इस चाट में लाजमी डाला जाता है, इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी ये रेसिपी बनके तैयार होगी। अच्छी तरह से मिलाते हुए इसे पका लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इस चाट को अच्छी तरह से हम पकाएंगे और ये चाट सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है और आम दिनों में भी बहुत हेल्दी और बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही हेल्दी चना चाट की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब इसको खट्टा बनाने के लिए इसमें खटास के लिए हम डाला जाता है इमली का पानी। तो यहाँ पे 50 ग्राम इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था। जब इमली अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी तो इसके बीज मैंने अलग कर लिए थे और 1 प्याली के बराबर जो इमली का पानी था वो मैंने इसमें से निकाल लिया था। अब वो 1 प्याली इमली का पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही चटपटी चटखारेदार सी चना चाट हमारी बन रही है, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखिए बस हमने इसको 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेना है ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो इस चाट में आ जाए। तो चाट हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके लवाजमात जो कि इसके साथ पेश किए जाते हैं जब इस चाट को सर्व किया जाता है। तो उस टाइम पर आपने इसके ऊपर इस तरह से कटी हुई लच्छेदार प्याज जो है ये ऐड कर देनी है जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें 2 ली हैं मैंने बारीक काट कर, ये ऐड कर देंगे। अगर बच्चों ने खानी है तो ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ये नीमको डाल देंगे या सेव डाल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब चना चाट बन के ये तैयार होती है। तो ये काठियावाड़ी चना चाट की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है जिसमें किसी भी किस्म के कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही चटपटी और हेल्दी है। तो ये चाट जैसे आगे रमज़ान का महीना आ रहा है तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरी आज की काठियावाड़ी चना चाट बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी ऐसी ही अच्छी अच्छी और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।